नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट सेशन में हमने जाना श्री गणेश जी की पूजा से संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में। आज हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु और आज हम भाई जी से जानेंगे श्री गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का क्या रहस्य है? भाई जी आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, श्री गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है कि उनकी बहुत विशाल बुद्धि थी। इसे हमें कुछ कहानियों से समझाएँ। हाँ जी, तो इसे आज हम 3 कहानियों से समझते हैं। सबसे पहले रावण की कहानी से। रावण ने एक बार शिव जी की बहुत तपस्या की जिससे वो प्रसन्न हो गए। तो रावण ने कहा कि आपको लंका में आकर निवास करना है और शिव जी तो हमेशा से भोले-भाले। उन्होंने कहा ठीक है और उन्होंने अपना एक शिवलिंग रावण को दे दिया, पर उसके साथ एक कंडीशन कही कि आपको ये शिवलिंग रास्ते में कहीं भी नहीं रखना। अगर कहीं भी आपने रास्ते में इसे धरती को स्पर्श करवा दिया, तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। जी, उधर सभी देवता परेशान, क्योंकि अगर वो शिवलिंग लंका में चला गया, तो लंकापति को मारना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब सब देवता आपस में मीटिंग कर रहे हैं और सबने आपस में बैठ के कुछ सोचा, पर अल्टीमेटली कोई क्रक्स नहीं निकल पाया। और तब फिर सभी देवी-देवता इकट्ठे होकर बुद्धि के देवता गणेश जी के पास जाते हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो गणेश जी ने इस बारे में थोड़ा-सा सोचा और उन्हें लगा कि रावण को इतनी लंबी जर्नी करनी है और कहीं न कहीं तो रावण को लघु शंका के लिए जाना पड़ेगा। जी, तो गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके उसके आगे से निकलते हैं। तो रावण देखता है और उस बच्चे को कहता है कि आप इस शिवलिंग को सँभाल कर रखें, पर इसे धरती पर स्पर्श ना होने दें, तब तक मैं लघु शंका से निवृत्त होकर आता हूँ। और रावण जाता है, पर उससे कुछ विलंब हो जाता है। तो वो लड़का जो गणेश जी ने रूप धारण किया था, उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर देते हैं और जिससे सभी देवी-देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देवी-देवताएँ इतना हाहाकार में थे, इतना परेशान थे, आप देखो गणेश जी ने कितना इंटेलिजेंसी से कर दिया। जी, बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। हाँ जी, और गणेश जी हमेशा से स्मार्टनेस में बिलीव करते थे। इसी संदर्भ में एक और कहानी है कि एक बार शंकर जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने देखा कि गणेश जी और कार्तिकेय में से कौन बुद्धिमान है और उन्होंने कहा आप दोनों में से जो भी धरती की 7 बार परिक्रमा करके जल्दी वापस आएगा, उसकी शादी कर दी जाएगी। तो यह सुनते ही कार्तिकेय जी निकल जाते हैं धरती की परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी सोचते हैं कि चूहे की सवारी है, इतनी जल्दी कैसे इस धरती की 7 बार परिक्रमा करें? तो वो सोच के अपने माता-पिता शंकर जी और पार्वती माता की 7 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि माता-पिता के चरणों में ही ये पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तो मेरा तो धरती का भ्रमण हो गया। तो शंकर जी और पार्वती माता बहुत खुश होते हैं कि गणेश जी कितने बुद्धिमान हैं। देखो अगेन स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। यस। और तीसरी कहानी महाभारत के समय की। आप सबको पता है कि महाभारत जो है वो वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। पर वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखना था तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए और गणेश जी को वेद व्यास जी ने कहा कि आपको महाभारत लिखना होगा। तो गणेश जी ने कंडीशन दी कि आपको लगातार सुनाते जाना है और मैं लिखता जाऊँगा, अगर आप बीच में रुके तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वेद व्यास जी ने भी एक बात कही कि मैं लगातार बोलता जाऊँगा, पर आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि से एनालाइज़ करके समझ कर लिखना है। मीन्स बुद्धि की समझ से। ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जो लिख रहा है, उसके साथ-साथ उसको अपनी बुद्धि को भी यूज़ करना है। मीन्स कितनी हाई इंटेलेक्चुअल पावर होगी कि लिखने के साथ-साथ बुद्धि की समझ भी यूज़ करनी है। जी, तो आप सोचो, इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता की इतनी कहानियाँ हैं, ये तो हमने कुछ कहानियों में ही जाना है। पर अगर हम भी अपनी लाइफ में ऐसी बुद्धि पाना चाहते हैं, तो हम भी एक से कनेक्ट रहें, एक पिता को याद करें, अपनी बुद्धि को व्यर्थ की चीज़ों में वेस्ट नहीं करें, इधर-उधर की बातें सुनेंगे
तो कहीं न कहीं हमारी बुद्धि की एनर्जी डिटेरियोरेट होगी, वेस्ट होगी। हम सब उस परमात्मा से कनेक्ट रहें, ताकि हम सबकी बुद्धि भी बहुत विशाल बने और हम अपनी जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज़ स्मार्ट वर्क होगा तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँगे। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कुछ अलग ही रहस्यों के बारे में हमने जाना। ऐसा लगा कि हमारी बुद्धि के ताले खुल गए और अगर हम इन बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।